नमस्कार दोस्तों, मैं देव वंस अगेन आई वेलकम यू एट मैफी पाठशाला। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको कराऊंगा सिर पैर और नोट संबंधित प्रश्न। कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल रीजनिंग कम मैथ्स है। यदि एक खेत के अंदर कुछ गाय है और कुछ आदमी है, यदि पैरों की संख्या इतनी है तो आपको बताना है कुल गाय कितनी है, फिर कुल आदमी कितने हैं। तो या फिर मेरे पास कुछ 10 के नोट हैं और कुछ 50 के नोट हैं, यदि कुल नोट इतने हों और कुल नोट इतने हों और टोटल रुपए इतने हो, तो बताओ 10 के नोट कितने हैं या फिर 20 के, जो दो नोट दिए हुए हैं आपको उसके बारे में आपको रिलेटेड कुछ ही पूछ सकता है। दो चीज़ें पूछने वाली होती हैं इन सवालों में। तो चलते हैं क्लास की ओर। और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स www.youtube.com/Friends Education। Friends Education इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल। जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता है, और इसको करने से हम जो भी बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे जाता है। आपको पता चलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है और आप इजीली देख पाते हैं। अगर आपको कोई चैनल पसंद आता है और आप उसकी सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको पता क्या चलेगा, तो इस तरीके से एक बेल बज जाती है आपकी ईमेल के थ्रू। आपकी ईमेल में कि एक मेल आया हुआ है और आप जल्दी इस वीडियो को देखते हैं। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। गूगल पे भी आप हमें लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। इट्स ए सोशल साइट ऑफ गूगल। इट्स www.google.com/+friendseducation। फेसबुक पे आप हमें लाइक करते हैं www.facebook.com/friendseducation। आपके ईमेल भी आते हैं मेरे पास जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बट ज़्यादा मेल होने की वजह से कुछ के जवाब नहीं जा पाते हैं या नहीं दे पाता हूँ। टाइम की भी प्रॉब्लम होती है कई बार, बट डेफिनेटली आई विल गिव। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? आई थिंक सवाल आपको समझ में आ गया। इन सवाल की पहली पहचान तो ये है कि जो भी जो भी आपको आइटम दे रहा है, उन दोनों आइटम में जो भी लेगा उसमें कुछ अंतर होगा जिस चीज़ की कंपेयरिंग करेगा। जैसे यहाँ पे पैरों की कंपेयरिंग हो रही है तो कबूतर के पैर होते हैं 2 और खरगोश के पैर होते हैं 4। जो भी दो आइटम लेगा उन दोनों में, पहले सवाल को समझो, ट्रिक को समझो, कि टाइप को समझो। तो जो भी दो चीज़ें लेगा, अगर मान लीजिए एक तरफ वो 10 का नोट ले रहा है, एक तरफ 50 का नोट लेगा, तो उसकी कीमत पे 10 रुपये है, इसकी कीमत में 50 रुपये, जिनकी कंपेयरिंग कर रहा है वो। यहाँ पैरों की कंपेयरिंग कर रहा है। एक की 2 टांगे होती हैं और एक की 4 टांगे होती हैं। ये जो उसका हाथ दिखाई दे रहा है वो आपको ये टांगों में काउंट होता है। जैसे गाय भैंस सबकी टांगें 4 होती हैं। तो एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। आपको कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपको ट्रिक पे ध्यान देना है। आपको रट्टा मार रहा है एक तरीके से समझना है आपको। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है, भाई सिरों की संख्या 200, इसका मतलब कबूतर और खरगोश सर तो सबका एक ही होगा। भाई जो एक चीज़ होगी जो दोनों में कॉमन होगी, और वो क्या है सर? क्या था? कुल सिरों की संख्या 200 है, अच्छा, तथा पैरों की संख्या 580 है। टोटल सर है 200 और टोटल पैर हैं 580, तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? ये सवाल है। अब आपको मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान समझना है। आपको एक बार में आपका उत्तर निकलेगा। जब भी आपसे पूछे कि कबूतर कितने हैं, आप सारे के सारे मान लीजिए खरगोश हैं उत्तर निकालने के लिए। तो सारे के सारे अगर खरगोश मानेंगे और जो आप सॉल्व करेंगे उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कबूतर कितने हैं। यहाँ पूछ रहा है कबूतर कितने हैं, मैं सारे के सारे मान लूँगा खरगोश। तो 200 खरगोश हैं। 200 से भाई सर 200 थे तो 200 खरगोश हो गए सारे के सारे, अगर मैं खरगोश मान लेता हूँ। जब 200 खरगोश हैं तो टोटल पैर कितने हो गए? टोटल पैर हो गए 400। भाई एक की माफ़ कीजिएगा 800। भाई एक खरगोश की टांगे कितनी होती हैं? 4 होती हैं, तो 800 टांगे हो गई। सिंपल सी बात है। अगर सारे के सारे में मान लेता हूँ। मैंने कुछ सवाल रखे हैं। पहला सवाल आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, तो दूसरा तीसरा आपको लगेगा तो हमें आते हैं, इसलिए ध्यान देना आपको। तो टोटल पैर हैं 800। क्यों? क्योंकि 200 खरगोश थे और एक खरगोश की टांगे होती है 4। मैंने सारे के सारे मान लिए खरगोश, जबकि सारी टांगे थी कितनी? 580। डिफरेंस निकाल लीजिए। ये हमारा डिफरेंस है, जो एक तरीके से उसका डिफरेंस है। 0 के 0, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 में से 5 गए 2। ये मान के आपको चलना है। क्या तो ये अपना मानेंगे तो आगे है वो उसका हो जाएगा। फिलहाल सिंपल सी बात ये है कि 800 टोटल टांगे हैं, 500 टांगे गिवन है, तो उसके हिसाब से 220 टांगे। अंतर कितना है? 220 टांगों का। और हमारे हिसाब से टांगों का अंतर है, एक की टांगे हैं 4 और एक की टांगे हैं 2, तो 4 में से 2 गया 2। इस 2 को
उसके अंतर को अपने अंतर से भाग कर दीजिए तो 11 आ गया, 2 एकम 2 एकम 2, 110 कबूतर हैं कहाँ पर, उस चिड़ियाघर में। अब मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता, इस सवाल में अभी मैं दोबारा पहले इसको रिपीट कर दूं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है, यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं। कबूतर पूछ रहा है तो मैंने सारे के सारे मान लिए। खरगोश 200 खरगोश होंगे तो टोटल टांगे कितनी हो जाएंगी, 800 टांगे हैं 800 उसके, और 580 टांगे हैं तो टोटल उसने दी है, जबकि हमने निकाली 800 टांगे क्योंकि हमने एज्यूम किया सारे के सारे खरगोश हैं। और 800 में से 580 के 220, भाई अंतर उसके हिसाब से टोटल कितना 220 का, मेरे हिसाब से अंतर कितने का, 4 टांगे होती हैं खरगोश की और कबूतर की 2, तो उसके अंतर को मैंने अपने अंतर से भाग कर दिया, जो 110 निकल के आएगा। दैट से आंसर और कबूतर। मान लीजिए वो यहाँ पे बोलता कबूतर नहीं, आप खरगोश निकालो। अच्छा एक मिनट और, छोटी सी बात भाई, जब 110 कबूतर है, 110 अभी फिलहाल यहीं से बात कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, फिर मैं उसको रिवर्स कराऊंगा। अगर 110 कबूतर है, टोटल 200 संख्या थी दोनों की मिला के, क्योंकि टोटल सर कितने 200 थे, तो जाहिर सी बात है 90 क्या होंगे, 90 होंगे खरगोश। बट आपको करना है इस तरीके से ताकि एक बार में आपका उत्तर निकले जो पूछा गया है। अब अगर मान लीजिए पूछता खरगोश कितने हैं, मान लीजिए कबूतर के खरगोश होता, अब मैं शुरू से कर रहा हूँ सवाल को, मैं सारे के सारे क्या मान लेता, कबूतर है। भाई 200 अगर कबूतर होंगे तो पैरों की संख्या कितनी होगी, 400, बट उसके हिसाब से पैरों की संख्या कितनी है, 580। 580 को मैं अगर 400 में से लेस करूँगा, 0 के 0 10, 8 में से 0 गए 0 और 5 4 गए 180, 180 अंतर है उसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से एक की टांगे होती हैं 4 और एक की टांगे हैं 2, तो अंतर कितना है 2, उसके अंतर को अपने अंतर से भाग करूँगा तो 90। अगर वो खरगोश पूछेगा तो उत्तर निकलेगा कबूतर का, कबूतर पूछेगा तो उत्तर निकलेगा खरगोश का। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा रोल। तो यहाँ पे वो खरगोश पूछ रहा था, ध्यान रखिए खरगोश पूछ रहा था, तो मैंने सारे के सारे क्या मान लिए, कबूतर, तो उत्तर एक बार में निकला किसका, खरगोश का। खरगोश कितने थे, इसमें भी 90 थे, देखिए ध्यान से देखिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई थिंक वहाँ पे आपको एक टोटल पूरा कंप्लीट में समझ में आ जाएगा। एक मैदान में आदमी और गाय हैं, यदि वहाँ कुल पैरों की संख्या 90 हो, सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 हो तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। भाई आदमी की संख्या पूछ रहा है ये, तो मैं क्या मान लूँगा, सारे के सारे क्या हैं, गाय हैं। जब सारे की सारी गाय होंगी, 90 सिरों की संख्या 90 है, सारे की सारी अगर मैं गाय मान लूँगा तो एक गाय के पैर होते हैं 4, तो 360 पैर टोटल हैं। कैसे भाई, 4 × 90, 90 टोटल सर दिखाई दे रहे हैं, मैंने सारी की सारी गाय मान ली, तो 4 सर के हिसाब से कितने होंगे 360, बट उसके हिसाब से 224 टांगें दी हुई हैं, तो 10 में से 4 गया 6, अंतर लेस कर रहा हूँ मैं, 10 में से 4 गया 6, 5 से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 136। बट उसके हिसाब से अंतर 136 है, मेरे हिसाब से एक की टांग होती है 4, एक की टांग होती है 2, तो मेरे हिसाब से अंतर कितना है 2, तो से इसको भाग कर दूंगा, 2 6 12 और 2 8 16, तो 68 इज़ द आंसर ऑफ आदमियों की संख्या। अब आदमियों की संख्या अगर कितनी है 68, तो गाय कितनी होंगी वो आप आराम से निकाल सकते हैं, 90 में से 68 को लेस करके, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से गया 2। अगर आपको यही सवाल डायरेक्ट करना होता, अगर ये बस आपको ये ध्यान देना है, अगर आदमी पूछे तो आपको सारी की सारी मान लेनी है गाय, अगर गाय पूछे तो आपको सारी की सारी मान लेनी है आदमी। जैसे मान लीजिए यहाँ आदमी की जगह रख देता है गाय, गाय की संख्या याद करो, तो मैं सारी की सारी क्या मान लेता, आदमी है। 90 आदमी होंगे तो टोटल पैर कितने होंगे, 2 में 18, एक के 2 पैर होते हैं, तो 2 में 18 180 पैर हो गए। कैसे आया भाई, 90 × 2, आदमी के 2 पैर होते हैं, 90 टोटल सर हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे 180 और 224 पैर उसके हिसाब से हैं, तो 4 में से 0 गया 4 और यहाँ 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 44। अब भाई उसका अंतर है 44 और मेरा अंतर कितना है, 4 में से 2 दोबारा वही है 2, टांगों का अंतर तो वही रहेगा, तो उससे भाग कर दिया, 2 दूनी 22, तो 22 वंस अगेन इट इज़ द सेम। तो इस तरीके से आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, अर्को के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं और यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना है आपको, कहता है 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करो।
भाई 50 रुपये की नोटों की संख्या अगर वो चाहता है, देखो आज भी इसमें भी एक चीज़ अलग अलग है, देखो ध्यान देना आपको, दोनों में अंतर क्या है, इसकी वैल्यू 50 रुपये, इसकी वैल्यू 100 रुपये। पहले वाले सवालों में क्या था, एक की टांग 2 तो एक की टांग 4, बट नोटों की संख्या दोनों काउंट होगी, या पैरों की संख्या दोनों की काउंट होगी, ठीक है। हाथों की सिरों की संख्या दोनों की काउंट होगी, सिरों की संख्या दोनों की सेम है। अगर इसकी काउंटिंग एक में हो रही तो इसकी काउंटिंग भी एक में होगी, भले इनकी टांग 2 हो और इसकी टांग 4 हो। ऐसी नोटों में है, इसकी वैल्यू 50 रुपये है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन काउंटिंग जब होगी नोट की तो ये भी एक ही नोट है और ये भी एक ही नोट है, बस यही ध्यान देना है आपको। तो कहता है 50 रुपये की नोटों की संख्या याद करो। मैं सारे के सारे मान लेता हूँ 100 रुपये के नोट हैं, टोटल 85 नोट हैं। टोटल अगर 85 नोट है तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 8500। भाई 8500, बट जीवन कितना है 5000, इसको मैंने लेस कर दिया 0 0 5, 8 में से 5 गया 3। भाई उसका अंतर है 3500, मेरा अंतर है, एक की वैल्यू है 100 रुपये, एक की वैल्यू है 50 रुपये, तो मेरा अंतर कितना है 50 रुपये। उसके अंतर को मैं अपने अंतर से भाग कर दूंगा, यानी कि 50 से भाग कर दिया तो 5 7 35 और ये 70 आ गया, यानी कि 70 रुपये के नोट हैं 50 वाले, 70 के नोट हैं 50 वाले। अगर इसी सवाल को मैं करता कुछ इस तरीके से, एक बात और दोबारा, भाई 70 नोट है 50 वाले, तो 30 नोट कौन से होंगे भाई, टोटल नोट कितने हैं 85 नोट हैं, टोटल नोट कितने हैं 85, तो 15 नोट जाहिर सी बात है कौन से होंगे 100 वाले। तो माफ़ कीजिएगा 15 नोट हैं 100 वाले, ठीक है, ये तो बस एक समझाने का है, ठीक है। अब मैं इसी सवाल को रिवर्स में करता हूँ। मान लीजिए 50 की नोट की जगह कौन से नोट हैं, 100 के नोट हैं, ठीक है। क्या 100 के नोटों की संख्या याद करो। अब मैं क्या मान के चलूँगा, सारे के सारे नोट कौन से हैं, ये सवाल मैं फिलहाल आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ये आप कर लेना अपने आप ही, क्योंकि 2 बार मैं आपको करा चुका हूँ रिवर्स में भी, तो आप कर पाएंगे। फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू, कहता है 100 रुपये के नोटों की संख्या याद करो। सारे के सारे नोट आप कौन से मान लोगे, 50 के। जब 85 नोट हैं और सारे के सारे 50 के हैं, तो 5 बच्चे 25 के, 5 10 लगे, 2 5 अटे 40 और 2 42, तो आपके पास 4250 रुपये हो गए। और उसके हिसाब से टोटल नोट कितने हैं 5000, लेस कर देंगे 750 आ जाएगा। 0 के 0, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7। भाई उसका अंतर कितना है वो आपको निकालना है और अपना अंतर निकालना है, तो आराम से कर पाएंगे। उसका अंतर 750, मेरा अंतर है 50, इससे भाग कर दूंगा 50 से, तो 5 से कम 5 और जो 5 बच्चे 25 15। द सेम थिंग्स आर वंस अगेन सेम। जब ये नोट है 15 की, दूसरी वाली नोट कितनी की होगी, जब टोटल नोटें कितनी है 85 तो 70। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे इन नोट वाले सवालों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।